प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। और आप सबों को मैरी क्रिसमस। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज ये बहुत ही सुंदर समय को दिया है, बहुत ही सुंदर सुबह को दिया है कि आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके लिए संसार में आया ताकि हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए और हम उसके पीछे हम चले, हम उस पिता से प्रेम में हम बंध जाए। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मैरी क्रिसमस। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। आज की सुबह की घड़ी मैं एक वचन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 पद और 11 पद। लूक चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11, जहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आपके लिए उद्धारकर्ता प्रभु जन्मा है। हालेलुया, जो हमारे जीवन को उद्धार करने की सामर्थ रखता है, अर्थात यीशु मसीह। मैंने शुरू में ही कहा, यीशु मसीह हम और आपके लिए आया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको बचाने के लिए आया। क्या हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं? क्रिसमस में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट गिफ्ट प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? वो ये जीवन है। जब आप इस जीवन को दीजिएगा, इससे अच्छा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। प्रभु आपके जीवन में आनंद को देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आज के इस क्रिसमस आराधना में हम अपने आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। उसके चरणों में आएंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी बड़ाई करेंगे, हम उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे उद्धार के लिए आया, हमारे छुटकारे के लिए आया। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके नाम की हम महिमा करें, उसके नाम की हम जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। ओ प्यारे आसमानी बाप, खुदा परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं। पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू सामर्थ्य है परमेश्वर प्रभु से। पिता, इस घड़ी हम सभी कोई मिलके तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा प्रभु। हम इस घड़ी सभी कोई मिलके तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु।
तू हमारे लिए इस दुनिया में आया प्रभु, ताकि हम छुटकारा प्राप्त करें प्रभु, हम अंधकार की शक्तियों से, हम पापों के बंधन से आजाद होने पाए मेरे खुदा। तो हमारे लिए इस दुनिया में आया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन जुड़ते जा रहे, तेरा अभिषेक रूपी हाथ एक एक के जीवन में यीशु के नाम से बढ़ाया जाए मेरे खुदा। हर एक इस आज के इस क्रिसमस सर्विस में प्रभु, हर व्यक्ति जो मुझे लाइव देख रहा है, यीशु के नाम से आशीष को प्राप्त करे खुदा। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद 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 आसमानी बाप। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं राजा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। आइए हम कुछ क्रिसमस गीतों के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें। आज एक बालक जन्मा है जो संसार का राजा है, अपने पास बुलाता है सारे जग के लोगों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, thank you Jesus, glory to God। प्यारे परमेश्वर, इस सॉन्ग को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और मिलके आइए इस गीत को हम गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। Thank you Jesus, glory to God, we worship you Lord। आज एक बालक जन्मा है जो संसार का राजा है, अपने पास बुलाता है सारे जग के लोगों। एक साथ मिलकर ग्लोरिया 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 in excelsis Deo, gloria 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 in excelsis Deo। आनंद से ईश्वर का दूत लाया यह सुसमाचार, राजा क्रिस्त जन्मा है, मनुष्य रूप में ले अवतार। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आनंद से ईश्वर का दूत लाया यह सुसमाचार, राजा क्रिस्त जन्मा है, मनुष्य रूप में ले अवतार। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo, gloria 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 in excelsis Deo। आधी रात गड़ेड़िए झुंड की रक्षा करते थे, उनके पास स्वर्गीय दूत सुंदर स्वर से गा रहे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आधी रात गड़ेड़िए झुंड की रक्षा करते थे, उनके पास स्वर्गीय दूत सुंदर स्वर से गा रहे। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo, gloria 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 in excelsis Deo।
आत्मा को सदा होवे महिमा। यीशु क्रिस्त देह धारण कर बैतुलहम में जन्मा है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके लिए आज से 2023 वर्ष पहले हमारा आपके लिए जन्मा। आमेन, हालेलुया। पिता पुत्र और आत्मा को सदा होवे महिमा। यीशु क्रिस्त देह धारण कर बैतुलहम में जन्मा। एक साथ मिलकर ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. Gloria 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 in excelsis Deo. थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इसी घड़ी, जितने लोग आज की आराधना में शामिल हुए हैं, खुदा आज आशीष देना एक एक के घर में प्रभु, एक एक के परिवार में प्रभु, एक एक के जीवन में यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी के साथ प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरने पाए मेरे पिता। मैं प्रेयर करता हूँ और हर बंधन को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ मेरे खुदा। तेरा स्वर्गीय हाथ प्रभु एक एक के जीवन में इसी घड़ी बढ़ाया जाए प्रभु, और हर व्यक्ति प्रभु आज उद्धार और छुटकारा पाए प्रभु, और आज के दिन अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करे प्रभु, अपने आप को तेरे लिए तैयार करने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जब हम और भी गीतों को गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तो हम पर दया करना प्रभु, और दया करके प्रभु हमें अपनी महिमा में खड़ा करना मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से। धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार वालों को जरूर आप शेयर करें। आमीन, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म मेरे प्रिय भाई बहन हम और आपके लिए हुआ, ताकि हम और आप, बाइबल बताती, तुम उस पर विश्वास करो और अनंत जीवन को पाओ। परमेश्वर स्वर्ग में से हम सबों को देखता है, हम और आपके लिए यीशु मसीह को दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, हम भरोसा रख के हम पाप से बचें। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार से पहले आप देखेंगे पुराने नियम में कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मेगा, शांति का राजकुमार जन्मेगा, यीशु के ठूंठ में से निकलेगा। बहुत सारी बातों को बाइबल बताती भविष्यवाणी के रूप में कहा गया। क्यों मालूम है? क्योंकि मनुष्य अपना चाल चलन बिगाड़ रहा था, मनुष्य पाप और बुराई को ज्यादा पसंद कर रहा था, मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास रखना छोड़ दिया था, मनुष्य जो है अपना मनमानी का जीवन जीता था। बाइबल बताती रोमी उसका 3 अध्याय में कोई उसे पुकारने वाला नहीं था। स्वर्ग से प्रभु देखा और परमेश्वर स्वर्ग से देखकर मनुष्य पर, हमारा आप पर तरस खाया। वो फिर एक बार रिश्ता को जोड़ने के लिए अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि हम फिर से परमेश्वर के प्रेम में लिपट जाएं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दीजिए, ये क्रिसमस सर्विस आपके लिए धन्यवाद देने का सर्विस होने पाए। आमीन हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को आनंद के साथ ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। नाचे धरती गाए आसमान, रोशन हुई ये अनोखी क्षमा। आमीन। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम मिलके ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हम गाए और परमेश्वर का धन्यवाद दे। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। ताली बजाकर
ताली बजाकर आमेन। नाचे धरती गाए आसमान, नाचे धरती गाए आसमान, रोशन हुई है अनोखी चमा, रोशन हुई है अनोखी चमा। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां, नाचे धरती गाए आसमान, नाचे धरती गाए आसमान, रोशन हुई है अनोखी क्षमा, रोशन हुई है अनोखी क्षमा। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां। तारे के पीछे चला कारवा, देखेगी यीशु है जन्मा कहा, दिल की चरनी बनी हो जहां, होएगा पैदा मुझी वहां। ताली बजाकर तारे के पीछे चला कारवा, देखेगी यीशु है जन्मा कहा। तारे के पीछे चला कारवा, देखेगी यीशु है जन्मा कहा। दिल की चरनी बनी हो जहां, होएगा पैदा मुझी वहां। दिल की चरनी बनी हो जहां, होएगा पैदा मुझी वहां। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां, नाचे धरती गाए आसमान, नाचे धरती गाए आसमान, रोशन हुई है अनोखी क्षमा, रोशन हुई है अनोखी क्षमा। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां। आफ्ताबे शदाकत जब पैदा हुआ, गुलामी का बादल था वो हट गया, दुनिया को एक रहनुमा मिल गया। चरनी में यीशु जब पैदा हुआ, ताबे सदाकत जब पैदा हुआ, गुलामी का बादल था वो हट गया। अब ताबे सदाकत जब पैदा हुआ, गुलामी का बादल था वो हट गया। दुनिया को एक रहनुमा मिल गया, चरनी में यीशु जब पैदा हुआ। दुनिया को एक रहनुमा मिल गया, चरनी में यीशु जब पैदा हुआ। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां, नाचे धरती गाए आसमान, नाचे धरती गाए आसमान, रोशन हुई है अनोखी क्षमा, रोशन हुई है अनोखी क्षमा। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां। चढ़ाओगे क्या उसको मुर और लोबान, खुद ही दाता और खुद ही दान। वो आया जमीन पर और छोड़ा आसमान, कि पाए चाहा उसे जीवन का दान। चढ़ाओगे क्या उसको मुर और लोबान, खुद ही है दाता और खुद ही है दान। चढ़ाओगे क्या उसको मुर और लोबान, खुद ही है दाता और खुद ही है दान। वो आया जमीन पर और छोड़ा आसमान, कि पाए जहां उसे जीवन का दान। वो आया जमीन पर और छोड़ा आसमान, कि पाए जहां उसे जीवन का दान। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां, नाचे धरती गाए आसमान, नाचे धरती गाए आसमान। रोशन हुई है अनोखी क्षमा, रोशन हुई है अनोखी क्षमा। जन्मा जन्मा नूरे जहां, जन्मा जन्मा नूरे जहां। जितने लोग
परमेश्वर की आराधना करें। ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आफ्ताब शदाकत जब पैदा हुआ, गुलामी का बादल था वो हट गया, बाइबल बताती। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जब हमारा आपके लिए संसार में आया, वो पाप का बादल जो हमारे चारों ओर हमें घेर के रखा था वो हट गया। हालेलुया। हम पाप से उद्धार पाए, छुटकारा को पाया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु नाम, हालेलुया, जिस नाम से आज हमें छुटकारा मिलता है, वो यीशु नाम जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, आइए उस यीशु नाम का हम धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए और अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। ओ बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, ओ मेरे खुदा मैं तेरे पास में आती हूँ। आइए प्रार्थना करें और बोले प्रभु मुझे छुटकारा दे प्रभु से। पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। और आज के सुंदर समय में प्रभु तुम मुझसे बात कर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हर एक व्यक्ति प्रेयर करिए और बोलिए प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अपनी शामत से भर दे, प्रभु मुझे अपने अनॉइंटिंग से भर दे मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह की घड़ी तेरा सामर्थ बहुत तायत से हमारे जीवन में छाया करने पाए, तेरा सामर्थ बहुत तायत से हमारे जीवन में कब्जा करने पाए, और हर वो बंधन जो मेरे जीवन को बांधता है, घेरता है, आज वो टूटे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा शबरड़बा उराला बाबा 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 मामा शकरड़बा। अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर, तू प्रेम का संदेश बन के इस दुनिया में आया प्रभु, ताकि प्रभु हम तुझसे प्रेम करना सीखे प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रभु तू प्रेम का संदेश बन के हमारे लिए इस दुनिया में आया, ताकि प्रभु हमारे अंदर में तेरा प्रेम पनपने पाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, हाँ प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, हाँ प्रभु मुझे अपने छुटकारे से भर दे। बाबा बाबा मामा 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 शबा। होली जीसस हालेलुया। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु का सामर्थ उतर रहा आपके जीवन में, प्रभु का अभिषेक उतर रहा इसी घड़ी यीशु के नाम में। आपके जीवन के सारे बंधन इसी घड़ी टूट रहे हैं। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपके जीवन को बर्बाद करती है, आपके जीवन को नीचे करती है, आपके कामों में रुकावट को लाती, इसी घड़ी वो टूट रही है यीशु के नाम में। आप फ्री हो रहे, जो अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लॉर्ड रिखा मामा 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 शबरड़बा हुरा मामा मा शकरड़बा अंधेरेडे शबरड़बा। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमामय प्रभु, महिमामय प्रभु। रिखारा लाबांदो रियास्तंबस्ता का बाबा बाबा। जब हम इस गीत को गाते, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की आराधना करें। हुर्राखा बाबा बाबा मामा मामा देरड़े बेशा बरड़बा। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमा में प्रभु, इम्मानुएल प्रभु साथे, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमा में प्रभु,
amen. Jesus, name above all names, beautiful Savior, Glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु हम तेरे पास में आते हैं खुदा। glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, धन्य छुड़ाने हाथ, जीवित वचन, oh blessed Redeemer, living Word. Thank you Jesus। हाँ मेरे खुदा प्रभु हम तेरे पास में आते हैं। हाँ मेरे पिता इस घड़ी हम सभी को तेरे चरणों में आते, तेरे करीब आते हैं। प्रभु हमारे जीवन को अभिषेक कर, अपनी आत्मा से हमें भर दे, अपनी शामत से हमें भर दे, अपने एनॉन्टिंग से प्रभु हम हर एक को भर दे। मेरे खुदा प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता। जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, अपने वचन से बात करना और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलना। प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का आज के इस क्रिसमस की आराधना में स्वागत करता हूं। हमारी इस आराधना में प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों का कि आप अलग अलग क्षेत्रों से हमारी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, शामिल हुए हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। मैं जानता हूं कि आप क्रिसमस को लेकर काफ़ी कई लोग उत्साहित थे और आज जब फाइनली हम क्रिसमस के दिन पाए जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। ये बहुत सुंदर अवसर है जब जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया उस प्रेम को हम जब दूसरों से बांटते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। ये है क्रिसमस, जब आप जिस प्रेम को प्रभु ने आपको दिया उस प्रेम को जब आप दूसरों को दे रहे हैं, ये है रियल क्रिसमस। कई बार हम क्रिसमस को बहुत सारी बातों में हम देखते हैं, परंतु हम और आपको इस बात को जानना है कि क्रिसमस आपके लिए परमेश्वर का प्रेम का संदेश को बांटने का अवसर है। क्रिसमस उस परमेश्वर के प्रेम को लोगों के सामने में दिखाने का समय है। हालेलुया हालेलुया। और मैं आज आपको कुछ बातों से लेकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा और जैसा हमारा ऑनलाइन आराधना रेगुलर चल रहा वो कंटिन्यू रहेगा। याद रखें वेडनेसडे को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। आप अपना कीमती समय निकालकर जरूर आप आराधना में शामिल हुए, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। आज मैं इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आप सबों को उत्साहित करने के लिए
जिसका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं। हु इज जीसस? यीशु कौन है? कौन है जिसका बर्थडे हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं? हम पहले से तैयारी करते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस, जगह जगह क्रिसमस गैदरिंग, कैरोल विजिटिंग, बहुत सारे तरीके से लोग तैयारी करते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर व्यक्ति के लिए। मैंने एक जवान से कहा, एक जवान क्रिसमस के समय में बहुत नाच रहा था। मैं याद करता हूं 25 तारीख को रात के समय में ही 1 बजे आसपास एक ग्राउंड में वो भाई था और वो डांस कर रहा है। मैं अचानक देखा फेसबुक में वो लाइव किया और वो झूमने लगा, नाचने लगा। वो जवान मुझे फिर कॉल किया, वीडियो कॉल किया, मैं उससे बात कर रहा था। उस जवान ने कहा कि मैं मसीह गाना में डांस कर रहा हूं, मैं मसीह गाना में मैं नाच रहा हूं, देखो। जब मैं उस भाई से बात करने लगा, हम जिस परमेश्वर के गीतों में नाच रहे हैं, क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं? वो कौन है? हम जिस परमेश्वर का बर्थडे को, हम जिस प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे को सेलिब्रेट करें, क्या हम रियल में उसे जानते हैं? यह जानना हम हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और आज मैं इसी विषय में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। अगर आप फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है कि फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 ऑनवर्ड, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। आखिर वो कौन है जिसके विषय में लिखा कि उसके जैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए? बाइबल बताती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह हम और आपके लिए, बाइबल बताती है, जो परमेश्वर का पुत्र है, बाइबल बताती वो हम और आपके लिए अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप में, मनुष्य का रूप लेकर वो धारण करके इस दुनिया में आया, ताकि हम उसको समझें वो कौन है, ताकि हम जाने कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, लिखा है। यीशु मसीह हम और आपके लिए संसार में आया। अगर हम सोचा जाए, अरे वो परमेश्वर का बेटा है, उसको कहां जन्म लेना चाहिए? एक गौशाले घर में क्या? जहां पर भेड़ बकरी पशुओं को रखा जाता था, ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम कल्पना कर सकते, अरे वो तो, उसके पास तो सब कुछ है। परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, वो चाहता तो एक महल में वो जन्म ले सकता था, एक राजा के रूप में जन्म ले सकता था, लेकिन वो अपने आप को, लिखा, अपने आप को हम और आपके लिए शून्य किया, ताकि हम उसे सही तरीके से समझे। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया हम और आपके लिए, ताकि हम उसको पहचाने कि वो कौन है। आप जक्कई के विषय में देखे होंगे, बाइबल बताती जक्कई के पास सब कुछ था, कोई कमी और घटी नहीं थी, लेकिन लिखा है जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि ये कौन सा है, अरे वो कौन है, वो कैसा है, क्यों लोग उसके पीछे भीड़ चले जाते हैं। बाइबल बताती बस जक्कई देखना चाहता था। गुलर के पेड़ पर चढ़ा, यीशु मसीह उसके सामने में आया। जब जक्कई यीशु मसीह को सामने से देखा, वो समझ गया कि यीशु मसीह कौन है। अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं वो कौन है, आज उससे इनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, उससे बातें करना बहुत जरूरी है,
उसके लिए हम और आपको इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देना होगा। प्रभु यीशु मसीह को करीबी से जानना चाहते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो याद रखिए, जीवन में बहुत सारी आशीषें अभी भी आप प्राप्त नहीं किए। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो हम और आपके लिए स्वर्ग से धरती में आया, मनुष्य का रूप धारण करके अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, ताकि हम उसे सही तरीके से समझ पाए कि वो कौन है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 1 अध्याय में पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 1 अध्याय उसका 1 पद, तो परमेश्वर का वचन हम और आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इस संसार को परमेश्वर ने रचा मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको परमेश्वर ने बनाया है। जो व्यक्ति जिस चीज को बनाता है वो उस चीज का कीमत को समझता है। एक किसान को मालूम है कि चावल का क्या कीमत है। अपना पसीना बहाकर, अपना मेहनत से उस चावल को अच्छा रूप वो देता है, अच्छा फसल लगाता और अच्छा फसल को वो काटता है। कोई भी वस्तु को कोई व्यक्ति जब उसे बनाता है उसको मालूम है उसका कीमत क्या है, उसमें कितना मेहनत है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, परमेश्वर ने हम और आपको बनाया। प्रभु को मालूम है कि हमारा कीमत क्या है इस संसार में, लेकिन शैतान हमारा कीमत आज क्या कर दिया मालूम है? शैतान आज हमारा कीमत को नहीं जानता, वह हमारा कीमत को गिराता जा रहा है। प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है। बाइबल बताती है 14 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। वचन हम और आपके बीच में देहधारी हुआ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह हम और आपके बीच में आया, क्यों? ताकि हम उसे पहचान पाए कि वो कौन है। क्यों? ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा पाए। हम इस बात को जान पाए कि हमारा बनाने वाला जिंदा है, हमारा रचने वाला जिंदा है। आमेन, हालेलुया। लगभग 450 साल तक परमेश्वर मनुष्यों से बात करना बंद कर दिया था। अगर आप पुराना नियम और नए नियम के बीच में गैप को आप देखेंगे, पुराना नियम के बाद में जब समाप्त हुई पुराना नियम, नया नियम आने तक में 450 साल का लगभग गैप था। क्यों मालूम है? क्योंकि मनुष्य भूल गया था कि किसने उसे बनाया है। मनुष्य अपने आप को पवित्रता का जीवन नहीं देख रहा था। मनुष्य जो मन में आया सो कर रहा था। मनुष्य को जैसा अच्छा लगे वही काम कर रहे थे। कोई परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं। आप पूरा रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद से आप पूरा 18 पद तक पढ़िए। लिखा कि किसी के अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं था। लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे थे। प्रभु आया ताकि हम उस पिता में वापस आ जाए। प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने योजना बनाया हमारा आपको अपने से जोड़ने के लिए, इसलिए उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया ताकि हम उस पर विश्वास करके उस पिता से हम जुड़ जाएं। मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे अच्छा गिफ्ट यही है कि आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देती हूं। यह सबसे अच्छा गिफ्ट है। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 17 पद को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है 17 पद में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। वो सच्चाई को इस संसार में लेकर आया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे क्या किया? प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह पिता को इस संसार में प्रकट किया कि सच में वो पिता हमसे प्रेम करता है।
अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो हो सके मेरे प्रिय भाई बहन आज हम भटके हुए होते। प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो हो सके मेरे प्रिय भाई बहन आज हम बच भी नहीं पाते। पाप के कारण से आज हमारा जीवन, हमारा परिवार क्या ना हो जाता। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए आज हम आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए आज हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, धन्यवाद दे पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन इसलिए उस पर विश्वास करें। वो कौन है? वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन को पाप में जाने से रोकता है, जो हमारा आपके लिए जगह तैयार करता है। बाइबल बताती है कि मैं पिता के यहाँ मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में लिखा है। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। आज हमको उस जगह में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 पद से आप जब 34 पद तक पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है 29 पद में, जब यूहन्ना जो है यीशु मसीह के विषय में वो बतला रहा है कि वो कौन है। बाइबल बताती जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 ऑनवर्ड, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 पद से आगे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमारा पाप उठा लिया जाए। हालेलुया। हमारा हो सके पाप के कारण से परेशान थे। मालूम है पाप जो आपको बेचैन करता है, पाप जो है वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, पाप जो है आपके लाइफ को नीचे गिरा देता है, पाप आपके लाइफ को टोटली खत्म कर देता है। लेकिन यीशु मसीह आया, उस पाप को उठा लिया, इसीलिए आज हम जिंदा हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हम आनंदित हैं, इसीलिए आज हम प्रभु की महिमा कर पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, 30 पद में लिखा है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते हुए देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का गवाही दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि वो कौन है। वो कंफर्म कर रहा है कि ये वही प्रभु है जो जीवन देने के लिए आया, जो हमारे पाप को उठाने के लिए आया। जब यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था, आकाश खुल गया। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर छाया किया। यूहन्ना ने कहा, सच में ये प्रभु यीशु मसीह है। आज प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में छाया करना चाहता है, ताकि आप भी कंफर्म हो जाए कि वो जिंदा परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करता है। गवाही क्यों मिलती आज हमारे जीवन में? क्योंकि आप इस बात को जान पाए कि प्रभु आज आपसे प्रेम करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहा प्रभु तो बात नहीं करता है, कहा प्रभु से प्रार्थना तो करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, प्रभु दिखाई नहीं देता है, पता नहीं मुझसे प्रभु प्रेम करता है कि नहीं करता है। आप जिंदा है, आप खुश हैं, आपके पास सब कुछ है, प्रभु ने आपके जीवन में छुटकारा दिया, चंगाई दिया, ये प्रमाण है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो शैतान आज तक क्या कर जाता। इसलिए निराश ना हो कि पता नहीं प्रभु मुझसे बात नहीं करता है, पता नहीं मुझसे प्रभु प्रेम करता है। कंफ्यूजन में ना रहे, वो प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम करता है, इसीलिए इस संसार में आया, इसीलिए वो इस संसार में आया। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो क्या आप सोच सकते वो आता इस संसार में, वो कई मनुष्यों को आज नष्ट कर सकता था, लेकिन लिखा वो पापियों को बचाने के लिए आया, हमारा आपको बचाने के लिए आया, हमारे उद्धार के लिए आया, हमारे छुटकारे के लिए आया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे
तो वहां पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 लिखा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर भी साक्षी दे रहा है, हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में था, परमेश्वर भी इस बात की साक्षी दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, हालेलुया। इसलिए उसने यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आज विश्वास करना है हमें, आज हमें विश्वास के साथ प्रभु के पास में आना है। ये क्रिसमस आपके लिए विश्वास में मजबूती को दिखाने का समय है, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप नतनेल के विषय में देखेंगे, बाइबल बताती है कि नतनेल विश्वास ही नहीं कर रहा था यीशु मसीह के विषय में। बाइबल बताती है यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 43 पद से आगे में, नतनेल के विषय में, जब नतनेल यीशु मसीह को देखा, देखिए कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आया और वो इस बात में कंफर्म हो गया कि सच में प्रभु हमसे प्रेम करता और वो हमारे बीच में आया है। कई बार हम कंफर्म नहीं हो पाते, हम नहीं समझ पाते कि क्या प्रभु सच में आया। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम इस पर विश्वास नहीं करते, हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। कैसे कंफर्म हम कर पाएंगे? कैसे हमारा जो द्विधा है वो खत्म होगा हमारे जीवन से? जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम बहुत सारी बातों को नहीं जानते। इसलिए बाइबल बताती कि अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। नतनेल प्रभु को नहीं जानता था। जब फिलिप्पुस उसको बताया, नतनेल विश्वास ही नहीं किया, बोला क्या है, सच में ऐसा हो सकता है? क्या लिखा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 43 पद से लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। 45 पद में लिखा, फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। जब फिलिप्पुस नतनेल को बता रहा है, अरे जिसका वर्णन यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, शांति का राजकुमार इमानुएल, ये सारा भविष्यवाणी जो किया गया, अरे वो जन्म ले लिया है, वो हमारे बीच में है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल क्या कहा मालूम है? लिखा 46 पद 46 में, जॉन चैप्टर 1 वर्स 46 लिखा है, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती? वो विश्वास नहीं कर रहा है। क्या प्रभु मुझे छुटकारा दे सकता है? क्या प्रभु मुझे चंगाई दे सकता है? कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मालूम है फिलिप्पुस ने क्या कहा? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले, एक बार इसे पढ़ के देखे। मेरे प्रिय भाई बहन, ये आपको इस बात का गवाही देगा कि वो आपसे प्रेम करता है। हम लोग ना उसे देखते हैं, ना हम वचन को पढ़ते हैं, और हम बहुत सारी बातों को प्रभु के विरुद्ध में उल्टी सीधी कई बार हम बोलते हैं। अगर आप इस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है कि पाप आपके जीवन को आज बर्बाद कर रहा है, पाप आपके जीवन को आज कमजोर कर रहा है, मृत्यु आपके चारों ओर इर्द गिर्द भटक रही है। नतनेल बोला, क्या कोई ऐसा हो सकता है? वो विश्वास नहीं किया। फिलिप्पुस सफाई नहीं दिया, अरे वैसा वैसा नहीं। फिलिप्पुस का एक बार तू देख, एक बार चक्कर देख कि वो कैसा भला है। जब बाइबल बताती है 47 पद में, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। जिस नतनेल ने इस बात को कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती, जो विश्वास नहीं करता था, लिखा है उसने कहा,
49 पद में नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का तू इज़राइल का महाराजा है। हालेलुया। जब उससे मुलाकात होगा, हर जुबान घुटना टेकेगी, हर जुबान परमेश्वर हर जुबान अंगीकार करेगा, हर घुटना परमेश्वर के सम्मुख में झुक जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हर व्यक्ति उसके सम्मुख में झुक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया। आप 2024 के लिए क्या प्लान किए मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को तैयार करिए, आज से प्रेयर करिए और बोलिए, प्रभु 2024 में मैं पूरी रीति से तुझ में आ जाने पाऊं। प्रभु, हो सके ये वर्ष पाप में कई बार मेरा जीवन व्यतीत हुआ, बुराई में मेरा जीवन चला गया, गलत चीजों में चला गया, लेकिन बाइबल बताती वो अपने आप को हमारे लिए शून्य किया, इस संसार में आकर शून्य कर दिया, नम्र कर दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए, हम पाप के गुलामी से छुटकारा पाए। इजरायली लोग जब मिस्र के कैद में थे, बाइबल बताती मिस्र के कैद में होकर इजरायली लोग बहुत परेशान थे, उन्होंने दुहाई दिया, प्रभु को दुहाई दिया। लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको मिस्र से छुटकारा दिया। आज जब आप उसे दुहाई देंगे, वो प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये क्रिसमस आपके लिए परमेश्वर को दुहाई देने का समय है। ये क्रिसमस आपके लिए उस खुदा के चरणों में आने का समय है। जब तक इजरायली लोग अपना मनमानी का जीवन जी रहे थे, तब तक उसके आंसू पोछे नहीं जा रहे थे, लेकिन जब इजरायली लोग प्रभु के पास में आ गए, उसको पुकारने लगे, प्रभु ने उसको छुटकारा देने का निर्णय बनाया। आज जब आप प्रभु के पास में आएंगे, आज जब आप प्रेयर करेंगे, मैं आपको उत्साहित करता हूं, वो स्वर्गीय पिता आज आपकी दुहाई को सुनेगा और आपके जीवन में एक नया काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, नतनेल जब तक दूर था, जब तक विश्वास नहीं करता था, तब तक उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब विश्वास किया, वो उसके जीवन में उद्धार आया, उसके जीवन में छुटकारा आया। ओ यूहन्ना इस बात को कहने पाया कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो आग से बपतिस्मा देने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं एक वचन को बोलकर मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूं। इस घड़ी प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय में यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, आज यीशु मसीह चरनी में नहीं है, आज यीशु मसीह उस गौशाले घर में नहीं है, आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं 10 पद से आगे, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। एक्स चैप्टर 1 वर्स 10 में लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ते तो लिखा, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से वो उठा लिया गया, वह हमारे मध्य में आएगा। इसलिए आज तैयारी करना है मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपने जीवन को तैयार करना है। ये क्रिसमस आपके लिए बेस्ट अवसर है, जब आप अपने जीवन को पिता के लिए तैयार करते। यही गिफ्ट आज प्रभु को दे कि पिता, मैं अपना जीवन तुझे दे देता हूँ, मैं अपना हृदय का दरवाजा प्रभु मैं तेरे लिए खोलता हूँ। ओ बाइबल बताती प्रकाशित वाक्य में, देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैं खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार को खोलता है मैं उनके यहाँ प्रवेश करूंगा। आज इस हृदय के दरवाजे को प्रभु के लिए खोल दे, आज अपने हृदय के दरवाजे को प्रभु के लिए खोल दे और बोले, प्रभु आ मेरे जीवन में, मैं तेरा स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु बालक नहीं है। हालेलुया। हम लोग बालक यीशु देखते हैं, लेकिन नहीं, वो आज स्वर्ग में है, वो अधिकार के साथ हमारे पास में आएगा। इसलिए आज आनंद के साथ उससे प्रार्थना करें और बोले, मैं अपना जीवन पिता तुझे देता हूं, मैं अपना जीवन पिता मैं तुझे देती हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप
मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से 20 पद तक पढ़ेंगे। बाइबल बताती है हम जैसा इस संसार में करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वैसा ही हम अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए अपने जीवन को आज हमें तैयार करना है, अपने जीवन को आज हमें तैयार करना प्रभु के लिए। इसलिए अपने आप को बचाए इस संसार में, अपने आप को पाप से बचाए। वो प्रभु हमारा आपके लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते रहे, उसका जन्मदिन का हम केक काटते रहे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम अपना जीवन को बदल लें, उसके हाथ में समर्पित करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हुरा लाबा मा शिकीरा ला खोरा लाबा, हुरा लाबा बाबा 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 मामा शखरा लाबा। ओ परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ मेरे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं तेरी बड़ाई करता हूँ मेरे प्यारे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। राजा रिखा रा लाबा बाबा मामा मामा शबरा लाबा। Oh, glory to God, we worship you Lord, we worship you Lord। आइए बोलिए प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। कौन है वो प्रभु यीशु मसीह? नतनेल बोला कौन है वो? जक्कई बोला कौन है वो? कैसा दिखाई पड़ता है? लेकिन जब जक्कई का उससे मुलाकात हुआ, बाइबल बताती है जक्कई का जीवन बदल गया। आज आपके जीवन का बदलने का समय है। प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु आज आपको उद्धार देना चाहता है। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। रिखा रा ला बाबा 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 शबरा लबा उरा लबा 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 शबरा लबा 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 शिबरा लबा लबा। आइए बोले प्रभु आज के इस क्रिसमस के अवसर पे पिता मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। भले मैं आज तक तुझसे दूर था, लेकिन आज मैं तेरे पास में तेरे चरणों में आता हूँ। खुदा मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को छू ले पिता परमेश्वर। अभिषेक कर पिता, अभिषेक कर। आया मसीह दुनिया में तू रिखा रा लाबा शबारा लाबा। ओ जीसस रिखा बाबा 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 बाबा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा सामर्थ हमारे जीवन में आए, तेरा अभिषेक हमारे जीवन में आए। ओ परमेश्वर प्रभु हमें छू ले। रिखा रा लाबा शबारा लाबा। हो रिखा बाबा 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 बाबा। जब इस गीत को गाते अपने हाथों को स्वर के उठाए। परमेश्वर ब्लेस करेगा इस घड़ी। थैंक यू जीसस। आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे। ये क्रिसमस मैं तुझे अपना गिफ्ट देता हूं, अपना जीवन तुझे देता हूं मेरे खुदा परमेश्वर। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाई मान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए मान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, शादी गुमराह हो रहे थे, वो छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। ओ जीसस उराला बाबा 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 शकरणाबा। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, शादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, शादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को।
दुनिया को। जितने लोग प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है। जितने लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे, प्रभु आशीष दे रहा, उससे बात कर रहा है। नतनेल विश्वास किया प्रभु के ऊपर, वो फिलिप्पियुस की बातों को मानकर वो यीशु को देखने के लिए गया। यूना ने कहा वो परमेश्वर का पुत्र है। वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया ताकि हम छुटकारा पाए। अपने जीवन को तैयार करें। बेथलेहम के मैदानों में गड़े रात सो रहे थे। बेथलेहम के मैदानों में गड़े रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए माँ जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाश की तफसील, जल्दी वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। बोले प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ, तेरे निकट में आता हूँ। परमेश्वर मुझसे बात कर, प्रभु से मुझसे बात कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए माँ जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह होली जीसस दुनिया में तो अपने हाथों को उठाकर पापियों को हमें बचाने के लिए आया, लाए हमें छुटकारा देने के लिए आया। जो बेटे पर अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दे। करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में प्रभु तू, अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पापियों को अपनी आत्मा से हमें भर दे, अपनी शाबत से हमें भर दे। लाए माँ हमें छुटकारा दे मेरे जो पिता। बेटे पर जितने लोग इस घड़ी प्रभु लाइव मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आज छुटकारा पाइए प्रिय लोग। प्रभु जी ये क्रिसमस आज बहुत ही आशीषमय का समय हो जाए प्रियों के लिए। इनका बंद काम प्रभु शुरू होने पाए। प्रभु कोई भी बाधा रुकावट इनके जीवन में अगर है, आज छुटकारा पाए। कोई भी बीमारी इनके शरीर में पाई जाती है, आज चंगाई पाए। खुदा दया कर इन प्रियों के ऊपर में तरस का मेरे पिता।
ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपनी उपस्थिति में इन सारे प्रिय लोगों के जीवन को लिए चल मेरे खुदा। हाँ प्रभु, तू हमारे लिए इस दुनिया में आया प्रभु, हमारे लिए तू अपने आप को शून्य किया प्रभु। और आज प्रभु तू चाहता है कि हम ओ पिता प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे हम अपने स्वभाव को बनाए। ओ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ प्रभु, तेरा प्रेम का संदेश हमारे बीच में आया मेरे खुदा, ताकि हम उस पर विश्वास करें प्रभु जी, उस पर विश्वास करके हम छुटकारा को पाए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं कि तू है प्रभु, और हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू अपने लोगों को प्रतिफल देता है पिता। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, हर व्यक्ति पिता तुझसे बातें करे प्रभु, जैसा जकई के जीवन में बदलाव आया, ओ हालेलुया, रिखारा लबा नतनेल के जीवन में बदलाव आया, सामरी स्त्री के जीवन में बदलाव आया, ओ राबा शबारा लबा प्रभु, जितने कैरेक्टर जो हम बाइबल में पढ़ते हैं उनके जीवन में बदलाव आया। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में भी बदलाव आए प्रभु। ये क्रिसमस हमारे जीवन में बदलाव का समय हो जाए मेरे पिता, ताकि हम नए वर्ष 2024 के लिए बहुत आशीष को अपने जीवन में ले पाए प्रभु। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे प्रभु, सन 2024 प्रभु इन प्रियों के लिए फल पाने का समय हो प्रभु, ओ इन प्रियों के लिए उद्धार पाने का समय हो, छुटकारा पाने का समय हो, खोए हुए चीजों को पाने का समय यीशु के नाम से होने पाए मेरे खुदा प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसी आशीष को देना मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु से, हम तेरी महिमा करते हैं पिता प्रभु। जब ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं आज, तेरी आशीष बहुत आयत से होने पाए, इनका दिन भर प्रभु आशीष में होने पाए मेरे पिता। अपनी उपस्थिति में इन प्रियों के परिवार को, इन प्रियों के जीवन को लिए चलना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान देते हैं पिता, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल और क्यूआर कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप जो कुछ भी देते हैं हमारे ऑनलाइन आराधना में जो खर्च है उसमें इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हमारी आराधना चल रही है, हमारी टीम हमारे साथ, हम लोग अलग अलग जगहों में रांची शहर में विजिट कर रहे हैं। आप जो भी सहयोग करते हैं इन सारी चीजों में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए बड़ी उदारता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी भेंट दे। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। हम क्रिसमस के एक सादरी सॉन्ग को हम लोग गाएंगे, जगत का राजा यीशु जन्म ले ले। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है। हम इसे मिलके ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हम गाएंगे, और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमेन हालेलुया। Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. जगत कर राजा यीशु जन्म ले ले, आवाओगे देखेंगे जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। जगत कर राजा यीशु जन्म ले ले, आवाओगे देखेंगे जाब रे, आवा संगे संगे जाब रे। आवा भाई रे, आवा बहन रे, राजा के देखे के जाब रे। हो आवा भाई रे, आवा बहन रे, राजा के देखे के जाब रे। एक साथ मिलकर जगत करे राजा यीशु जन्म ले ले, आवाओगे देखे के जाब रे,
आवा संगे संगे जाबरे ओ जगत करे राजा यीशु जन्म ले आवाओ के देखे जाबरे आवा संगे संगे जाबरे ओ आवा भाई रे आवा बहन रे राजा के देखे जाबरे ओ आवा भाई रे आवा बहन रे राजा के देखे के जाबरे स्वर्ग का राजा राजा महाराजा धरती में आ लग रे, धरती में आए के धरती कर बोझ के कैसन उठा लग रे। मैं ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए और आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके द्वारा प्रभु की सेवकाई के आपको जिसमें सुविधा होता है आप दे सकते हैं। और जरूर अपना नाम को आप लिखे, सब आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। आमीन। स्वर्ग कर राजा राजा महाराजा धरती में आ लग रे धरती में आएगे धरती कर बोझ के कैसन उठा लग रे स्वर्ग कर राजा राजा महाराजा धरती में आ लग रे धरती में आएगे धरती कर बोझ के कैसन उठा लग रे अरे कैसन महान प्रभु जे कैसन सुंदर मसीह राजा के देख के जाबरे अरे कैसन महान प्रभु जे कैसन सुंदर मसीह राजा के देख के जाबरे ओ जगत कर राजा यीशु जन्म ले आवाओ के देख के जाबरे आवा संगे संगे जाबरे ओ जगत गए राजा यीशु जन्म ले आवाओ के देखे के जाबरे आवा संगे संगे जाबरे ओ आवा भाई रे आवा बहन रे राजा के देखे के जाबरे ओ आवा भाई रे आवा बहन रे राजा के देखे के जाबरे ओ परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जितने लोग प्रभु तेरी सेवकाई के लिए दिए हैं तेरी आशीष बहुत तायत से होने पाए यीशु के नाम में मैं ओ ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इस क्रिसमस सर्विस में प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तो हर एक को आशीष दिया है प्रभु जी। और फिर एक बार प्रभु जो तेरा वचन पिता परमेश्वर आज हमने सुना प्रभु कि हाँ प्रभु तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए अपने आप को शून्य किया और हमें प्रभु अपना पिता परमेश्वर प्रभु स्वभाव को पिता तेरे समान हमें बनाना है मेरे पिता प्रभु से। और प्रभु हमें विश्वास करना है मेरे पिता, जैसा जक्कई ने विश्वास किया, नतनेल ने विश्वास किया प्रभु, यूहन्ना ने पिता परमेश्वर तेरी महिमा का गवाही दिया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तो हमारे लिए आया, हमारे पाप को उठाने के लिए आया, हमें नया जीवन देने के लिए आया। और प्रभु जिस रीति से तू गया है उसी रीति से तू हमें लेने के लिए भी आएगा। हाँ मेरे पिता तू हमें तैयार करना खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रेयर करते हैं प्रभु जितने प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर अपना भेंट दिया प्रभु, हर एक के दान को प्रभु बहुत ऐत की आशीष देना, हर एक के अकाउंट को ब्लेस करना, जिस अकाउंट से प्रिय लोगों ने दिया है प्रभु तेरी आशीष बहुत ऐत से हर एक के जीवन में बहुत ऐत से होने पाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते आज का ये समय प्रभु इन प्रियों के लिए बहुत ही आशीषमय होने पाए और इन प्रियों से बात करना ताकि सन 2024 में प्रभु ये उन गवाहियों को देखने पाए प्रभु जो पिता परमेश्वर तूने आशीष देना चाहता है खुदा। हम धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है, आशीष दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। और फिर एक बार आप सबों को इस शिवकाई के द्वारा, शिवकाई की ओर से मैरी क्रिसमस। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे। इस क्रिसमस के अवसर पे आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और मैं जानता हूं कि आज आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर उसमें आशीष को देगा। आप आज जितने लोग से मिलते हैं, आप जरूर अपना प्रेम, जिस प्रेम को प्रभु ने आपको दिया, उस प्रेम को लोगों से आप साझा करें। आमीन हालेलुया। लोगों से मिले, लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनसे बातें करें, उस प्रेम के विषय में बताएं जिस प्रेम को परमेश्वर ने दिया है। आमीन हालेलुया। ये वीक आप लगातार अपने जीवन को तैयार करिए ताकि आने वाला 2024 में आप गवाही को देने पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस लगातार मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए आप लगातार प्रार्थना करिए ताकि मैं प्रभु में और आगे मैं बढ़ने पाऊँ और भी आशीष को हम देखने पाएंगे। आमीन हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना। जैसा रेगुलर हमारी आराधना चलती है वो कंटिन्यू चलेगी। और जब भी बीच में कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे आज ये क्रिसमस का समय था, आपको समय से पहले सूचित कर दिया जाएगा और आप शामिल होकर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और नए वर्ष में सुबह 8 बजे, 1 जनवरी को सुबह 8 बजे पुनः एक बार हम लोग आराधना में शामिल होंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।